बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान और कालादम तहरीक तालिबान के रहनुमाओं के दरमियान जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हो चुका है उसमें किस हद तक पेशरफ्त हो चुके हैं। चूँकि आप लोगों को याद होगा मीडिया के अंदर भी ये खबरें आए थे और सोशल मीडिया पे भी ये खबरें आए थे कि पाकिस्तानी हुकूमती हुकाम और कालादम तहरीक तालिबान के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसमें अफगान तालिबान सालिस के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि कबायली इलाकों के मशरान का जरगा गया, उसके बाद फिर पाकिस्तान के जयद उलमाए कराम का एक जरगा हालिया दिनों में गया था और कल मौलाना तैयब साहब जो उस उलमा के वफद का हिस्सा थे उनका एक वीडियो मैं सुन रहा था और उसमें उन्होंने अपने पाकिस्तानी तालिबान के साथ उनकी जितनी मुलाकातें हुई है उसके तफसीलात उन्होंने बयान किए और वो तो काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहा था कि जो बातचीत उनकी हो चुकी है उसके बड़े अच्छे अंदाज से वो हुई है और वो मुतमईन है कि बहुत जल्द पाकिस्तान और TTP के दरमियान एक मुआहिदा हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा इसके माजी में अगर जाएंगे तो ये सारा सूरत हाल किस तरह बना, ये लोग क्यों अफगानिस्तान गए, फिर ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयों का एक सिलसिला जारी रहा उसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और काफ़ी सारे सिविलियन उसमें निशाना बने। और अगर आप लोगों को याद होगा तो 2007 से लेकर तकरीबन 2016 तक इस पूरी जंग के दौरान तकरीबन 80,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, शहीद हो गए थे और तकरीबन पाकिस्तान को $150 बिलियन से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा, जो पाकिस्तान को माशी नुकसान उसके वजह से हुआ। तो ये एक बड़ा तवील जंग पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और TTP के दरमियान हुई और ये एक पूरा सिलसिला चलता रहा और पाकिस्तान के अंदर एक बदतरीन किस्म की सूरत हाल हमें देखने को मिला। लेकिन अब जो एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है तो मेरे ख्याल में इस तनाज़े को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता भी यही मुज़ाकरात है, क्योंकि इस मसले का वाहिद हल अगर है भी तो वो सिर्फ मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात के ज़रिए आप इस तनाज़े को हल कर सकते हैं, इसका कोई हल निकाल सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो हमारे सामने अभी तक आया है कि उन पाकिस्तानी तालिबान की तरफ से जो मुतालबात की गई उसमें एक उनका जो मुतालबा था वो फाटा का साबिका हैसियत को बहाल करना था। आपको पता है कि 18वीं तरमीम के अंदर कबायली इलाकों को खैबर पुख्तनख्वा के अंदर जम कर दिया गया और उसको कबायली एजेंसियों से अदला का एक उनको हैसियत दी गई है। इसी तरह वो चाहते हैं कि कबायली इलाकों के वो पुरानी हैसियत बहाल हो जाए। दूसरा उनका मुतालबा इनके जितनी भी लोग पाकिस्तान के साथ जेलों में हैं उनको रिहा कर दिया जाए और उसके साथ कबायली इलाकों में शरई निज़ाम का नफाज़ भी उनका मुतालबा है कि वो तो पूरी पाकिस्तान के अंदर मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा तो इनके कबायली इलाकों के अंदर शरई निज़ाम का नफाज़ भी इनका मुतालबा है। और इसके अलावा छोटे छोटे और भी काफ़ी सारे मुतालबात हैं, लेकिन ये मेन जो डिमांड्स उनके तरफ से सामने आए हैं उसमें यही है और जिसके वजह से यकीनी तौर पे एक मुश्किल सूरत हाल इसलिए भी है कि ऑलरेडी उसके लिए आप आईन तरामीम इन सारी चीज़ों के लिए करेंगे। अगर उनके मुतालबात को तस्लीम करना है तो उसके लिए फिर आपको पाकिस्तान के आईन के अंदर तरामीम करने पड़ेंगे कि आप कबायली इलाकों के साबिका हैसियत को अगर बहाल करेंगे। इसी तरह मलाकन डिवीज़न के अंदर चूँकि आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पे जब ये सिलसिला आया ये तकरीबन 90s की बात है, तो फिर उसके लिए एक शरई निज़ाम अदल रेगुलेशन लागू किया गया था और उसके तहत फिर वहाँ पे काजियों की अदालतें कायम की गई थी। तो शायद कि कबायली इलाकों के लिए भी वहीं उसी तरह का एक सिस्टम बनाया जाए, वो मुमकिन है क्योंकि मलाकन डिवीज़न के अंदर ऑलरेडी वो एक सिस्टम मौजूद है, अब भी है। इसी तरह अगर आप देख ले तो इनके कैदियों की रिहाई है उसमें कुछ बड़े हार्डकोर के लोग हैं और अगर इन सारे लोगों को रिहा किया जाएगा तो फिर उसके लिए क्या इंतज़ाम है हुकूमत के साथ, क्या उनके लिए भी उसी तरह के जो एक इदारे कायम किए गए थे, मेरे ख्याल में मशाल के नाम से शायद ये थे मलाकन डिवीज़न में, कि वहाँ पे इन सारे लोगों की रिहेबिलिटेशन होगी, इनको मुख्तलिफ जो
हुनर है वो सिखाया जाएगा और इनको इस चीज़ का काबिल बनाया जाएगा कि ये आम रूटीन के लाइफ में आकर अपना घर बार अपने बच्चों को संभाल सके और अपने लिए कोई कारोबार वगैरह बना सके। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी कि उसके अंदर क्या ऐसा इंतज़ाम हुकूमत की तरफ से किया जाता है और क्या हो जाता है। लेकिन अभी तक ये बात है कि क्या कबायली इलाकों की पुरानी हैसियत को बहाल किया जाएगा, इस पर हुकूमत पाकिस्तान किस हद तक रजामंद होंगे। फिर इनके लोगों को रिहा करना है, वो किस तरीके से इनको रिहा किया जाएगा। फिर जब इन लोगों को वापस लाया जाएगा तो किस तरह इनको सोसाइटी के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। ये बुनियादी सवालात है जो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में क्लियर होगा। लेकिन मौलाना तैयब के वीडियो को जो मैं सुन रहा था वो बड़ा मुतमईन था और वो अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत के, तालिबान रहनुमाओं के और खुसूसन उनके वज़ीर दाखिला का बड़ा शुक्रगुजार थे और उनके तारीफ़ कर रहे थे कि उन्होंने इस पूरी प्रोसेस के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और उनके वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो गई। क्योंकि अफ़गान तालिबान का ये ख्याल है कि अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत आने के बाद वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं और इसी वजह से उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर भी हालात बेहतर हो जाए और पाकिस्तानी हुकूमत इन अपने लोगों के साथ बैठकर इसके लिए मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रास्ता निकाले और ये पूरा एक जो तनाज़ा है ये ख़त्म हो जाए। और इसमें सिराजुद्दीन हक्कानी ने भी इन उलमा के बकौल उनके लिए जितनी भी मीटिंग्स थे और जितना उनको फैसिलिटेट किया गया और पाकिस्तानी तालिबान से उनकी मुलाकातें करवाई गई तो उनके बकौल काफ़ी सारा उसमें पेशरफ्त हो चुका है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में उसमें पेशरफ्त होगा और ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है उनके बकौल ये कामयाब होगा और आने वाले महीनों में शायद पाकिस्तानी हुकूमत और TTP के दरमियान एक मुआहिदा हो जाए और उसका बाकायदा ऐलान भी अफ़गान तालिबान के मौजूदगी में हो जाए। देखिए इसके कुछ अच्छे असरात भी होंगे। अगर आप देख लें तो मेरे ख्याल में अगरचे पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो इस पूरी प्रोसेस की मुखालफत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान ने बहुत ज़्यादा बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया है और इनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। लेकिन आपके पास रास्ता क्या है? अभी सवाल ये है कि अगर आप उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो आपके पास दूसरा रास्ता क्या है? क्या ताकत के ज़रिए अगर इन लोगों को ख़त्म करना था तो अभी तक इनके ख़िलाफ़ तो 2007 से लेकर 16 तक वो एक्टिव ऑपरेशन किए गए और बहुत ज़्यादा उसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी नुकसान हुआ, उनका भी नुकसान हुआ, लेकिन ताकत के ज़रिए ये मसला हल ना हो सका। तो अभी इसका जो हल है वो वही है कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए इसका कोई रास्ता निकाले और ये जो मसला है ये हल हो सके और पाकिस्तान के अंदर अमन आ जाए। इसके चूंकि अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की तरफ, रशिया की तरफ, और वो चाहते हैं कि उनके साथ तमाम तिजारती रवाबित बहाल हो जाए और पाकिस्तान भी एक तिजारत का मरकज़ बने, अफ़गानिस्तान भी एक तिजारत का मरकज़ बने और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ मिलकर फिर उसमें आगे आप चाइना, रशिया, इसी तरह अज़रबैजान है, तुर्की है, ईरान है, ये सारे ममालिक उसमें शामिल करके एक बड़ा ब्लॉक बनाया जाए और ये एक मजबूत ब्लॉक बनकर एक माशी ताकत बन सके, ये एक पूरा रीजन। तो उसके लिए ये है कि आपको अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के अंदर अमन की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे अमन होगी तो वो जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं होगी तो उसी सूरत में फिर ये जो प्लान है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और अभी चाइना की भी ख्वाहिश है, पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है, अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि CPEC वहाँ तक एक्सटेंड हो जाए और CPEC के ज़रिए पूरा जो खित्ता है ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर भी लोग 1980 से लेकर आज तक वहाँ के लोग भी जंग के अंदर रहे, अफ़गानिस्तान तबाह हुआ, अफ़गानिस्तान के लोग एक बड़े मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और अभी अफ़गानिस्तान को तरक्की की ज़रूरत है, अफ़गान लोगों को वहाँ पे अमन की ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान के अंदर वो एक बिजनेस हब बन जाए उसकी ज़रूरत है। और उसके लिए जब आप पाकिस्तान के अंदर अमन होगी और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मिलकर और चाइना और ये पूरा एक रीजन मिलकर, उसी सूरत में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक
तरक्की याफ्ता ममालिक बन जाएंगे और यहाँ पे खुशहाली आएंगी, तो उसके लिए मेरे ख्याल में मुज़ाकरात एक बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात के ज़रिए फिर ये एक सारा जो सिलसिला है वो आगे बढ़ सकेगा। मौलाना तैयब साहब के मुताबिक जो अब हालिया उनका वफद था जिसमें मौलाना तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत जय्यद आलिम दीन है। मौलाना तैयब साहब खुद भी एक बड़ा आलिम दीन है। इन दोनों के अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान के अंदर बहुत ज़्यादा शागिर्द है, वहाँ पे इनके लोग हैं, इनके बात मानी जाएगी, इनके जब ये बात करेंगे तो उनके बात बड़े गौर से वो लोग सुनते हैं। तो यकीनी तौर पर इस तरह के जो उलमाए किराम हैं इनका एक बड़ा पॉजिटिव रोल सामने आ सकता है और एक बड़ा अच्छा रोल ये लोग प्ले कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में इनका जो जरगा था या इनका जो वफद था, और यकीनी तौर पर जिस तरह के मौलाना तैयब साहब कह रहे हैं कि वो काफ़ी आगे गए हैं, मतलब इनके जो मुलाकातें हुई है उसके बड़े अच्छे नताइज सामने आए हैं। तो पाकिस्तानी कौम भी यही उम्मीद करते हैं कि इसके अच्छे नताइज सामने आ जाए और ये जो मसला है ये मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाए और वो लोग वापस आकर यहाँ पे अपने इलाकों के अंदर ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। अगरचे इसमें काफ़ी बड़े मुश्किलात भी होंगे, इसमें यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात है। ये नहीं कि ये कोई आसान काम है और विद इन डेज ये सारी चीज़ें हल हो सकेंगे, दिनों के अंदर ये मसाइल हल नहीं हो सकते। लेकिन ये है कि अगर ये यहाँ पे वापस आ जाए, इसके लिए हुकूमत का कोई प्लान होगा, उनका भी कोई प्लान होगा और वो आपस में मिलकर उस प्लान के जरिए ये सारी सूरत हाल यहाँ पे अमन की तरफ ले जा सके और फिर वो लोग यहाँ पे पुरअमन जिंदगी गुजारना शुरू करें। तो मेरे ख्याल में इसके पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को और उनको भी एक अच्छे फायदे मिल सकेंगे। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो अमन का है डेफिनेटली कि यहाँ पे अमन आएगा और अमन का फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को होगा। तो अभी देखना है कि ये जो सिलसिला है ये किस हद तक आगे जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों को पता भी है कि अमेरिका की ये कोशिश है कि वो अमरुल्लाह साले और उनके दूसरे साथियों के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप बनाकर वहाँ चूँकि ऑलरेडी दाइश है और दाइश का नाम उसको देखकर वहाँ पे हालात ख़राब सके और फिर उन्हीं ग्रुपों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सके। तो कम अज़ कम अगर इन टीटीपी के साथ अगर बातचीत कामयाब हो जाती है तो ये लोग कम अज़ कम दाइश के अंदर नहीं जा सकते और फिर दाइश की जो वो एक कोशिश होगी वो भी नाकाम होगा। और कम अज़ कम पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज़ में अगर बहुत ज़्यादा बड़ा ख़तरा है तो उसमें कमी आ सकती है। चूँकि अफगान तालिबान भी दाइश के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त किस्म का उन्होंने एक्शन लिया और वो दाइश के हवाले से किसी भी कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। तो यकीनी तौर पे अफगान तालिबान की भी यही ख्वाहिश है, यही उनकी कोशिश है कि ये जो इनके कुछ अगर लोग अंदर के होंगे और वो उसी तरफ अगर माइल होंगे और उनकी तरफ जा सकते हैं तो कम अज़ कम इन मुज़ाकरात के ज़रिए वो चीज़ भी नहीं हो सकेगी। तो अभी देखते हैं आने वाले जो सिलसिला है, जितना मेरे सोर्सेज है उनसे अगर मेरी बात हुई है तो पाकिस्तानी तालिबान भी यही चाहते हैं कि वो अब मज़ीद ये जो मामलात है ये मुज़ाकरात के ज़रिए इसका वो हल निकालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये सारा जो सूरत हाल है मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आएंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में आप लोगों को पूरा इसका एक डिटेल बयान करेंगे कि इन सारी मुज़ाकरात के अंदर क्या हुआ, दोनों साइड से क्या किन किन बातों पे अभी तक एग्रीमेंट्स हो चुके हैं और किन बातों पे अभी तक एग्रीमेंट्स नहीं हुआ और कितना उम्मीद है कि उन बातों पे आने वाले कितने टाइम में उस पे एग्रीमेंट इनके दरमियान पॉसिबल है और हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।